जुलाई 2017 की बात है। सुबह सुबह करीबन 7 सवा 7 का समय था जब लोग अपने घरों से निकलकर बाहर शहर के लिए जा रहे थे और कुछ लोग अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। तो वो देखते हैं कि उनके खेतों में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उस लड़की ने एक नीला जीन्स पहना हुआ है और एक गुलाबी कलर की, पिंक कलर की उसके ऊपर टॉप है जिसमें व्हाइट कलर के बूटे हैं। और बस यही पहचान उसके पास है, बाकी उसके पास कुछ भी नहीं है। उस लड़की के माथे में एक गोली के जितना बड़ा गड्ढा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे और भी किसी चीज से चौड़ा किया है। लोग इस चीज को देखते हैं तो तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस मौके पर आती है और आने के बाद चारों तरफ तहकीकात करती है, देखती है इधर उधर कि कोई और सुराग मिल जाए, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। लड़की के पास ना तो कोई आईडी कार्ड था, ना ही कुछ ऐसा था जिससे पता लगा जाए कि ये लड़की कहाँ से है, कौन है, इसका नाम क्या है। अब पुलिस बहुत हैरान थी कि यहाँ पर खेतों में कोई एक लड़की को ऐसे कैसे डाल सकता है, लेकिन क्राइम है, कभी भी कहीं भी हो सकता है। वैसा ही यहाँ हुआ था। अब पुलिस सोशल मीडिया का सहारा लेती है और उस लड़की की फोटो खींचकर सबसे पहले तो सभी थानों में डालती है कि उन्हें पता लग सके कि किसी ने तो मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई होगी, लेकिन कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चलता है। अब पुलिस इस लड़की का फोटो खींचकर फेसबुक पर डालती है और लिखती है कि जो भी इसका पता बताएगा वो इस केस को सॉल्व करने में हमारी बहुत अच्छी मदद करेगा। पब्लिक अब इस फोटो को देखती है और इसे चारों तरफ सर्कुलेट करना शुरू करती है। आखिर कौन थी ये लड़की, क्या ये केस सॉल्व हो पाता है या नहीं हो पाता है, आइए जानते हैं इस सच्ची घटना के बारे में। नमस्कार, मैं महक चौधरी। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से। यहाँ पर पनोई नाम का एक गांव है जहाँ की ये सच्ची घटना है। यहाँ पर थाना लगता है कोखराज थाना, जिस थाने के अंडर में ये केस आता है। अब वहां पर सभी लोगों ने इस फोटो को बहुत ज्यादा शेयर किया। तो इस फोटो को जब शेयर किया जाता है तो एक व्यक्ति कहता है कि इसकी तो फेसबुक आईडी है और वहीं से ये मेरी दोस्त है। एक फेसबुक यूजर ही पुलिस में कंप्लेंट करता है, थाने में बताता है कि ये लड़की फेसबुक पर मेरी दोस्त थी। पुलिस उसकी बातों को सुनती है और इसकी फेसबुक आईडी को अब खोलना शुरू किया जाता है। उसमें पता लगता है कि 2 तारीख को भी इसने अपनी कुछ पोस्ट की हैं और इसी के फोटोज से पता लगाया जाता है कि ये कहाँ पर काम किया करती थी। दरअसल ये जो काम किया करती थी ये सिविल लाइंस के बार में काम किया करती थी। अब वहां पर पुलिस पहुंचती है, वहां पर इस लड़की के बारे में पता किया जाता है। लड़की का नाम हिना तलवेजा है और वहां से इसका नाम पता चला तो इसका एड्रेस भी पता चलता है और पुलिस अब सीधी इसके घर पहुंच जाती है। जब इसके घर का दरवाजा खटखटाया जाता है तो इसकी एक बुजुर्ग सी माँ दरवाजा खोलती है जिसका नाम था नीलिमा तलवाज। वो इस लड़की का फोटो देखकर इसे पहचान लेती है, लेकिन कहती है कि बाबूजी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम भले ही दोनों माँ बेटी साथ रहा करते थे, लेकिन जिस दिन से इसके पापा इस दुनिया से गए हैं उस दिन से ये सिविल बार में काम करने लगी है और कहीं भी जाती है मुझे नहीं बताती। 4 जुलाई की रात को भी ये घर से जाती है मुझसे ये कहकर कि मैं दिल्ली जा रही हूँ और उसके बाद मुझे नहीं पता, क्योंकि अक्सर ये चली जाया करती थी और मुझे कभी भी नहीं बता के जाती थी कि मैं यहाँ जा रही हूँ या फिर इस व्यक्ति से मेरा मतलब है या इस व्यक्ति से मेरा ताल्लुक है। माँ जब ऐसे शब्द कहती है तो पुलिस को बड़ी हैरानी होती है और पुलिस माँ के ये बयान दर्ज कर अब इस लड़की का पता निकालने में लग जाती है। इसके बार में जो दोस्त थे उन सभी से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है जो हिना तलवेजा थी उसका आदत थी शराब पीना, सिगरेट पीना और अमीर लड़कों के साथ दोस्ती बढ़ाना। बहुत दोस्ती रखती थी, जो भी अमीर लड़का दिखता उसी के साथ बात किया करती, उसी के साथ ज्यादातर रहा करती। तभी पता चलता है कि उस शाम को जब ये लड़की 4 जुलाई को इस जो उनका बार था वहां से जाती है तो वहां से ये अपने पति के साथ निकलती है। जैसे ही पति का नाम आता है तो पुलिस हैरान हो जाती है, क्योंकि अभी तक इसकी मां ने भी इसका जिक्र नहीं किया था कि इसकी शादी हो चुकी है और ना ही इस लड़की ने कुछ ऐसा पहना हुआ था जिससे पता चल सके कि इसका ये पति है और इसके शादी हो चुकी है। अब पुलिस पता करना चाहती है कि इसका पति आखिर है कौन। तभी पता चलता है कि जो एक लड़का है जिसका नाम है अदनान, अदनान जिससे इस बार में ही इसकी दोस्ती होती है और बार में ही
उससे वो प्यार करने लगती है, लगातार उससे मिलती है, उस पर जितने पैसे अदनान खर्च करता है उनसे वो बहुत खुश रहती है और अदनान से अब शादी करना चाहती है। तो अपने घर वालों से जब बात करती है तो घर वाले शादी के लिए मना कर देते हैं। तो ये दोनों कोर्ट मैरिज करते हैं जाकर, और कोर्ट में जाकर शादी करने के बाद अब ये एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, लेकिन पब्लिकली एक दूसरे के साथ ये नहीं रहते हैं। जो हिना है उसकी सारी ख्वाहिशें अदनान पूरा करता है, क्योंकि हिना को बहुत ही अच्छे कपड़े पहनने का शौक था, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड में ये रहा करती थी। लगातार यही सिलसिला चल रहा था। इधर अदनान, दो उसके दोस्त थे, एक विकी और एक खादिल। खालिद और विकी दोनों इसके बहुत गहरे मित्र थे। हर बार ये इसके साथ रहा करते थे। और उस रात भी, क्योंकि जब अदनान की लोकेशन ट्रेस की जाती है तो इसको अरेस्ट कर लिया जाता है एक जगह से, और जहां से उसे अरेस्ट किया जाता है और जब पुलिस उससे अपने तरीके से पूछती है तो वो जो राज खोलता है उनको सुनकर भी पुलिस हैरान होती है। वो बताता है, साहब मैंने इससे शादी की थी और मैं चाहता था कि ये मेरे साथ रहे, लेकिन इसे ऐसी लत लग चुकी थी कि इसको शराब पीना, नए नए लड़कों के साथ घूमना, नए नए लड़कों के साथ रहना बहुत पसंद था। जब मैंने इससे शादी की थी तो मैं सोचता था कि ये मुझी से प्यार करती है और मेरे साथ ही रहेगी, लेकिन मैंने इसे कई बार रोकने की कोशिश की, ये मेरी बात नहीं मानती है और इसने एक बार मुझे मेरे खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज की थी। फिर मैंने इसे प्यार से मनाया, तब ये मानी और तब इसने अपनी कंप्लेंट वापस ली थी। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था। मेरे घर वाले मुझसे कहते हैं कि तुम्हें शादी करनी होगी हमारी पसंद की लड़की से। डर की वजह से मैंने अपने परिवार को भी नहीं बताया था कि मैं शादी कर चुका हूँ हिना लड़की से। अब वो परिवार को नहीं बताता है और उस दबाव में वो शादी कर लेता है। अब उसकी पत्नी घर पर रहती है। बाहर हिना, उसको पता चल जाता है कि अदनान ने शादी कर ली है। इस बात से हिना को बहुत गुस्सा आता है और हिना इसके साथ बहुत झगड़ा करती है और अब बार बार ब्लैकमेल करने लगती है कि या तो मेरी ये फरमाइश पूरी करो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि मैं और तुम शादी कर चुके हैं। इस बात से अदनान डर जाता है, हर बार इसकी ख्वाहिश पूरी करता है और अब हिना 3 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। अब वो मुझे इस बात पर ब्लैकमेल करती है कि अब तो मेरे पास सबूत है, मैं अभी जाकर डीएनए टेस्ट कराकर तुम पर केस कर सकती हूँ। इस बात से अदनान अब इतना डर जाता है कि वो सोच नहीं पाता है कि वो क्या करे। अब वो अपने दोनों दोस्तों को बुलाता है, विकी और खालिद को, और दोनों के साथ बैठकर सलाह मशवरा करता है कि कैसे हिना से पीछा छुड़ाया जाए। अब ये तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं, और जो हिना थी उसको शराब की इतनी लत थी कि कोई भी अगर उसे बुलाए तो वहीं पर वो दौड़ी चली जाया करती थी। तभी उसका पति उसे फोन करता है अदनान, और कहता है कि आज रात को पार्टी है और हमें तुम्हें आना है हमारे साथ। हम तीनों मिलकर मजे करेंगे, गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। इस बात पर हिना मान जाती है और अब हिना आकर उनकी गाड़ी में बैठ जाती है। उस गाड़ी में विकी, खालिद और अदनान और हिना चारों लोग बैठे हुए होते हैं। अब वो गाड़ी चल देती है एक लॉन्ग रूट पर, और रास्ते में बैठकर वो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, खूब पार्टी करते हैं, और खूब वो लड़की जब नशे में हो जाती है तो उसका पति अदनान अपने दोस्तों से कहता है कि जो तुम्हें करना है तुम कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। उस लड़की के साथ बहुत बुरा किया जाता है और वो तीनों लोग मिलकर अब उसे मार देते हैं। अदनान अपने साथ रिवॉल्वर लेकर आया था, वो उसके माथे के बीचों बीच गोली मारता है। उसके बाद धारदार हथियार से उस गड्ढे में और भी उसे चौड़ा करता है, ये पूरा करने के लिए कि ये मरी है या नहीं मरी, कंफर्म करने के लिए वो इस हैवानियत को करता है। और उसके बाद आगे गाड़ी थोड़ी चलती है, फिर उसे सुनसान इलाके में खेतों में फेंक दिया जाता है। उसके सारे आईडी कार्ड, उसका पर्स, उसका फोन वो लोग अपने साथ ले लेते हैं। और जब ये खुलासा वो पुलिस के सामने करता है तो पुलिस हैरान हो जाती है कि क्या कोई इंसान इस हद तक भी क्राइम करने पर उतारू हो सकता है। लेकिन अदनान अपनी सारी बात कबूल करता है। अब उसके जो दो दोस्त थे वो तो फरार थे, लेकिन सिर्फ जो पकड़ में था वो सिर्फ अदनान था। अब जैसे ही वो उनका नंबर बताता है तो उनके नंबर से उन दोनों को भी ट्रेस कर पुलिस पकड़ लेती है और उन्हें जेल में डाल देती है। उनके खिलाफ सारे जो उसने बोला था उसकी वीडियोग्राफी की जाती है, प्रॉपर तरीके से उस पर चार्जशीट लगाकर उन तीनों को जेल में डाल दिया जाता है। ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।
लेकिन एक लड़की ने अपनी छोटी-छोटी इच्छाओं के लिए अपने जीवन को नष्ट कर लिया। एक ऐसी राह पर वो चली जाती है कि जीवन में उसे जीने का कोई एक ऐसा वो नहीं छोड़ती कि कोई उसे बख्शे। अदनान के साथ इस हद तक वो करती है और अंत में वो इस दुनिया से चली जाती है। आपको इस कहानी को सुनकर क्या सीख मिली है? क्या सिर्फ लड़के की ही गलती थी या लड़की की गलती थी? जिसकी भी गलती थी उसको सजा यहाँ मिल चुकी है। लेकिन आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्या ये सही हुआ या गलत हुआ? जो भी है वो हम आप पर छोड़ते हैं। बहुत जल्द फिर से ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें।